किसानों का आंदोलन, क्या होता है किसानों का आंदोलन? क्यों होता है किसानों के आंदोलन? आज हम यूपीएससी एस्पिरेंट सब जानेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ पीजेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। व्हाइल द 19th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थ्रू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड पॉलिसी। जैसा कि ब्रिटिश जो राज हुआ है उसका मेन एम था कि एक्सप्लॉइटेशन हो लैंड का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, प्रॉफिटेंट हो। इट आल्सो प्लांट सीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और जैसे उसका एग्रीकल्चरल कंट्रोल करना चाहता था, वो अगर कंट्रोल करना तो एक्सप्लॉइट किसे करेगा? फार्मर को एक्सप्लॉइट करेगा, हायर टैक्सेशन, हायर रेवेन्यू, बहुत सारे चैलेंजेस लाकर। हाउएवर मूव टू द 20th सेंचुरी, वी सी रेडिकल शिफ्ट अपने 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक में आते-आते हम देखेंगे कि कैसे लीडरशिप भी किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आगे आते हैं और बताते हैं कि किसानों के साथ क्या-क्या चैलेंज है। क्योंकि ओनली फार्मर सर्वाइव देन आवर एक्सीडेंट सर्वाइव। अगर किसान रहेगा तभी हमारी कोई भी सभ्यता जिएगी। द 19th सेंचुरी पीजेब मूवमेंट वार वॉन आवर सीयर डिस्टेंस। 19th सेंचुरी में जो भी आंदोलन है, देयर कैरेक्टर्स वर क्यूट ऑब्जेक्टिव। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, इमीडिएट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसका होता था कि इमीडिएट जो चैलेंजेज है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, दीज मूवमेंट आर नॉट एंडिंग ब्रिटिश रूल। ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ते थे। उसका जो रिवोल्ट करते, इंस्टेड देखो कि इमीडिएट रिलीफ, उसका मतलब होता था रिवोल्ट करने का, उसे रिलीफ मिल जाता कि हाई टैक्स से और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर। जो तीन कठिया सिस्टम होता था, पट्टा सिस्टम होता था, वो सबसे चाहता था कि रिलीफ मिले। और सबसे वो जो लोकल मनी लेंडर होते थे जिससे वो हाई रेट पे इंटरेस्ट लेते, उसको भी वो खत्म, थोड़ा बहुत खत्म करना चाहिए। लैक ऑफ कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं जो पुराने किसान थे 19वीं सेंचुरी में, उसको ये पता नहीं था कि कॉलोनी है कि क्या है या नहीं, ये सब उसको आइडिया नहीं था। एट द स्टेज पीजेंट डिडंट फुल्ली ग्रैस्प दैट कॉलोनियल वाज द रूट काउज। उसको ये नहीं पता था कि कॉलोनियल ही ये सारे कारण का रूट काउज है, जो हमारा ज्यादा टैक्स लिया जाता है, मनी लेंडर का एक्सप्लॉइटेशन, ये सब कॉलोनियल के द्वारा ही इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रेगुलेट किया जाता है। किया जाता है। द फॉरेन प्लांटर्स, इंडिजिनियस प्लांटर एंड मनी लेंडर, ये सब उसको परेशान करते हैं। लीडर्स ऑफन इमर्ज फ्रॉम पीजेंट्री इटसेल्फ। लीडर को मानना नहीं चाहते थे कि वो पीजेंट्री एक्सप्लॉइट, इसलिए क्योंकि उसे जो अथॉरिटेरियन रूल है वो चाहते एक्सप्लॉइट करना। एग्जाम्पल जो 1807 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ, पवना रिवोल्ट हुआ, ये सब भी उसको पता ही नहीं था कि ये सब अंग्रेजों के द्वारा ही इनडायरेक्टली किया गया है। लिमिटेड द मूवमेंट वेयर ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, क्योंकि किसान एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हुआ करते थे, और मूवमेंट हमेशा एक ही जगह, एक ही एरिया में होता था, और उसे एक्सप्लॉइट करके बाद में बंद करके खत्म कर दिया जाता था। 20th सेंचुरी नेशनल, एज वी इंटर इन 20th सेंचुरी, जब हम 20th सेंचुरी में इंटर आते हैं, द लैंडस्केप फुल चेंज ड्रामेटिकली। और 19वीं से 20वीं तो सारी चीजें, पीजेंट स्ट्रगल मर्ज विद ब्रॉडरनेस, और पीजेंट की भी की समस्याओं को, हाई टैक्सेशन को नेशनल, इंडियन नेशनल को मूवमेंट के साथ जोड़ दिया गया। और गांधी, द गांधीयन इन्फ्लुएंस विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, जब गांधी आते हैं, पीजेंट वेर ब्राउट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोल्ड थ्रू मूवमेंट लाइक चंपारण। गांधी के आते ही पीजेंट के मूवमेंट को ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। और उसके लिए गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, खेदा सत्याग्रह किया, बारदोली सत्याग्रह किया, जन भारत में तीन कटिया सिस्टम के खिलाफ लड़ा, खेदा में हायर टैक्सेशन के खिलाफ लड़ा, बारदोली के सत्या इनडायरेक्टली पटेल साहब ने लड़ा ऑन द बिहाफ ऑफ द गांधी। क्लास कॉन्शियस, गांधी ने सोचा द इमरजेंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ना देश में पीजेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो। तो 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, पीजेंट बिगिन टू रियलाइज दे नीडेड देयर ओन प्लेटफॉर्म टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। और इंडियन किसान सभा थे, पीजेंट के इंटरेस्ट